चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 16 अक्टूबर का शिफ्ट 1 डिस्कस कर लिया था, उसकी DI डिस्कस हो गई थी और ये लास्ट शिफ्ट है। 4 शिफ्ट में UP-SSC PET के एग्जाम हुए और अच्छी DI पूछी है, तो उसमें हम लोगों ने 3 दिन की डिस्कस कर ली, चौथा दिन और बचा हुआ है। इसमें हो सकेगा तो जितना हो सके, मतलब मोस्ट क्लास 2 क्लासेस में इसको डिस्कस करते हैं। तो आज 2 DI, कल 2 DI। समय थोड़ा कम, उस हिसाब से जितना मैं आपको दे पा रहा हूँ उस हिसाब से बस इनको तैयार करते रहिए। निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाने का आंकड़ा सावधानीपूर्वक पढ़ें और ध्यान से दें। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स इस इन 6 different subjects examinations. Read the data carefully and answer the question. 6 subject 7 students. ठीक, तो जैसे हिस्ट्री है 150 में 65%, नॉट 65%, तो ये मार्क्स का परसेंटेज दिया गया और ये मैक्सिमम मार्क्स दिए गए। तो आई थिंक डाटा क्लियर हो गया कि अगर मान लो हिस्ट्री के नंबर निकालने हैं अंकित के, तो अंकित के हिस्ट्री के नंबर निकालते समय हम करेंगे कि भाई यहाँ पर 150 का 65%, तो 10% 90 और 90 और उसके बाद आधा 7.5 है ना, तो आपका 97.5 मार्क्स ऐसे करते हो, जो भी आप जैसे कैलकुलेट करें, कुल मिला के कैलकुलेशन इस तरह की जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा लगभग औसत अंक इंग्लिश 50, 85, 70, 65, 90, 80 और 80%, ये सब परसेंटेज है, लेकिन सबका जो बेस है वो आपका 120 है। तो अगर आप ध्यान दें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे करें कि 7 छात्र हैं, तो हमारा तरीका होगा कि पहले छात्र के लिए 120 का 50%, दूसरे छात्र के लिए 120 का 85%, तीसरे छात्र के लिए 120 का 70%, चौथे छात्र के लिए 120 का 65%, पांचवें छात्र के लिए 120 का 90%, छठे छात्र के लिए 120 का 80%, सातवें छात्र के लिए 120 का 80%। तो इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपको 7 सिनेरियो आता है। तो अगर इस सिनेरियो को देखा जाए तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 50% और इस तरह से। तो बेटर टू डू ये होगा कि हम हर बार ऐसे लिखें कि 120 का 50%, फिर लिखें 120 का 85%, फिर लिखें 120 का 70%, फिर लिखें 120 का 65%, ठीक है, फिर लिखें 120 का 90%, फिर लिखें 120 का 80%, फिर लिखें 120 का 80%। तो इससे बेटर होगा कि हमें पता ही है कि सबका बेस 120 है, फिर एवरेज निकालें, तो एवरेज लिए 7 से डिवाइड करें। तो ये बात मन में सोचें और मन में सोचने के बाद ये करें कि यहाँ पर हम सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेटा बेस में परसेंटेज करें, एवरेज निकाल लें। मुझे पता है कि 120 हम कॉमन ले सकते हैं, दिमाग में रखिए कि 120 हमने ले लिया मान लो कॉमन, अभी मैं यहाँ ले रहा हूँ लेकिन ये बात होनी चाहिए दिमाग। तो 120 ठीक है कॉमन ले लिया, तो 50% प्लस 85% प्लस 70% प्लस 65% प्लस 90% और प्लस 80% और फिर 80%, इनका हमें निकालना है क्या, एवरेज। तो 7 हो गया। तो कहने मतलब इनका टोटल करके एवरेज। इसमें एज्यूम्ड मीन का हमने एक तरीका बताया था कि 70 को एवरेज मान लिया मान लो, तो इसको 15 20 ऐसे करके दे दिया और इससे निकाल लिया 20, इससे निकाला 10, इससे निकाला 10। तो इसके बाद एवरेज कितना निकाला है, 120 का 520 पर नहीं, 5 एवरेज बताओ सीधे, चलो 520 बाई 7% इतना आया। अब अगर परसेंटेज हटाएंगे 0 लगाएंगे तो 120 इंटू 520 डिवाइड बाई 7 और परसेंटेज का 100, ये यहाँ आया, ये इससे डिवाइड हुआ। अगर इसको डिवाइड किया तो 12 इंटू 7 से हो जाएगा डिवाइड। लगभग उसने बोला है कि अप्रॉक्सीमेट, तो आप इस यहाँ पे देखेंगे तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 2 तो 24, 4 2 कैरी और 60 और 2 62 डिवाइड बाई 7 से अगर हम डिवाइड करें तो बहुत तेज कर सकते हैं, सिंपली 8 टाइम्स 56 कितना बचा 6, तो 64 हुआ 9, 89 पॉइंट समथिंग, 89 के नजदीक कोई है नहीं, आंसर हो गया सी नंबर। तो इस तरह से कर सकते हैं। कुल मिला के अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा टैकल करूं तो आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना लंबा सिनेरियो बनाने की जरूरत नहीं थी। हमें पता था कि एवरेज हमें निकालना, अभी मैंने पूरा कैलकुलेट किया। देखो अगर अंग्रेजी विषय में जाए तो 70 को हम एज्यूम्ड मीन से हमने आपको तरीका बताया, मान लो
इसको आप यहाँ से 5 दे दो, इससे कहो कि ऐसा करो 5, इसको जो है 5 याद देखो, इसके बाद बचेगा 80, तो इसके पास हो जाएगा 70, तो 70% के आंकड़े में ये एडजस्ट हो गया। ठीक, अरे बोलो 70% की स्थिति बनी। अब 70% से इसको देखो, इसको अगर एडजस्ट करा जाए तो इससे परसेंटेज इसको दे दिया है, तो यहाँ पर 70% अगर हम करें तो 20% इसको दे दें, तो ये हो जाएगा 70%। ठीक, अब 80 80 80, तो कहने का मतलब जो एवरेज आया वो 70% प्लस, सबके पास 70 है और इनके पास 10 ज्यादा, इसके पास 10 ज्यादा, तो 30% और 7 लोग डिवाइड। ठीक, तो इसका मतलब 74% के अराउंड, और 120 का 74% मतलब हो गया, 120 का 74% मतलब हो गया 84, 84 और प्लस 4% तो मतलब 6 के आसपास, तो मतलब 90 के अराउंड आएगा, क्योंकि 90 से कम आएगा, तो 90 के अराउंड तो आंसर है ही नहीं, 39 आंसर हो गया। ये करना था। अब पता लगा जोड़ोगे 520 तो कैलकुलेशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो एज्यूम्ड मीन से एवरेज निकालने की आदत डालिए, आपको टाइम बचेगा। और आप देखिए सीधे दिख रहा कि देखो 70 70 70, ये 80 80 80, 3 80 है, तो 30 ज्यादा है, तो 30 7 लोगों में बढ़ जाएगा, एवरेज का कंसेप्ट उठाने के प्रयास करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं कि क्वेश्चन आपने देख लिया अब कर लोगे ना, अगली बार जब करोगे तब कर लोगे। जब आप क्वेश्चंस में ये बातें इंप्लीमेंट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन सोचोगे कि हम कर लेंगे, हाँ ठीक ठीक है मैं सीख लेना, हर बार इंप्लीमेंट करना होगा। अगर आप जोड़ के करने लगेंगे तो आपकी आदत जोड़ के करने की पड़ जाएगी। ठीक, तो समय दीजिए बस। समय 6 विषयों, सभी 6 विषयों के यहाँ ये चाहिए ना, ये कुल अंक। तो देखो अब इसमें इस 90% का बेस 150 है, इस 50% का बेस 130 है, इस 90% का बेस 120 है, इस 60% का बेस 100 है, इस 70% का बेस 60 है, और इस 80% का बेस 40 है। इसलिए यहां कुछ नहीं हो सकता, टोटल मार्क्स निकालने ही पड़ेंगे। बस जल्दी कर लो। जैसे यहां पर 135 पहला सब्जेक्ट, प्लस यहां पर 165, यहां पर 90% तो 108, यहां पर 60% तो 60, यहां पर 70% तो 42, यहां पर 80% तो आपका 32। ठीक, अब जोड़ने का विषय आपको क्लियर है कि भैया दिमाग लगाओ कि भैया 100 अलग कर लो, इसका उधर एडजस्ट करो, इसको 100 बना दो, ऐसे करते हुए जोड़ो तो कितना है 442। ऐड करने के लिए हमने आपको जो चीजें बताई थी कि राउंड ऑफ करने का ट्राई करिए, तो इधर उधर एडजस्ट करके तो आपका जल्दी हो जाएगा। जैसे ये पता है कितना हो रहा है 200 है ना, तो ये 200 हो गया, इसमें से 2 इसको दे दो तो 34 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100। फिर उसके बाद ये देखेंगे तो आपका हो जाएगा 142। ठीक, अब आपको सीधे देखो 200 300 400 ऐसे करके राउंड ऑफ करेंगे। जो मैं पेन से लिख रहा हूं वो लिखना भी नहीं, तो आपको चीजें और बेहतर दिखने लगेंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कह रहा निम्नलिखित में किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है, तो इन विच सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज इज लोएस्ट। ओवरऑल परसेंटेज, तो ओवरऑल परसेंटेज किस सब्जेक्ट में लोएस्ट है, तो अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, मैथ्स, ऐसे करते हुए तो यहां पर सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि भैया ऐसा है कि किस सब्जेक्ट का परसेंटेज सभी छात्रों को देखा जाएगा। ओवरऑल परसेंटेज इज लोएस्ट, तो अगर ओवरऑल परसेंट मतलब एवरेज। ठीक है, इसके पेपर में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर चाहे तो देख सकते हैं, ओवरऑल परसेंटेज किसी ऑल स्टूडेंट से निकाला जाएगा, तो इसका ओवरऑल परसेंटेज अगर बच्चों का देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, हाँ तो टोटल करके अगर सभी बच्चों तो एक ही रास्ता बचता है, मतलब जो भले अंडरस्टैंडिंग बात है कि किस विषय में सभी छात्रों का, तब तो ठीक है, बस जोड़ो 7 से डिवाइड, जोड़ो 7 से डिवाइड, जोड़ो 7 से डिवाइड। ठीक, अगर देखा तो करेक्शन तो नहीं है। इन विच सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज लोएस्ट, लिखा तो यही है पेपर में भी, तो ओवरऑल परसेंटेज लोएस्ट है तो इसका मतलब जोड़ना ही पड़ेगा और कोई विकल्प है नहीं। तो किस विषय का जिस विषय का टोटल सबसे कम होगा ओवरऑल परसेंटेज, तो ओवरऑल परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ओवरऑल परसेंटेज सभी छात्रों के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ये आपका ये 65 के अकॉर्डिंग 7 छात्रों में बटेगा, ये मतलब ये भी 7 छात्रों में, 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 तो सभी छात्रों का एवरेज देखा जाएगा, तो जिसका टोटल कम उसका ओवरऑल परसेंटेज कम। ठीक, सॉल्व करिए।
हिस्ट्री को ये आपका हो गया 575। ओवरऑल मार्क्स का देखिए इसका टोटल 430% आ जाएगा ना, और इसका जोड़ेंगे तो जल्दी जोड़िए 520%। इसको देखें तो ये ऑप्शन में नहीं दौड़ा उसको, हिंदी ऑप्शन में है, बताओ कितना है? 80। तो ये आपका हो गया 470, और ये आपका तो मैथ्स कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं है, हटाओ। कंप्यूटर ऑप्शन में तो इन सब में देखा है तो, और न्यूनतम किसका आया? मैथ्स का आया, तो बस यही है, मैथ्स के मार्क्स ओवरऑल कम आएंगे तो उसका परसेंटेज ओवरऑल कम कह सकते हो कि भाई अगर टोटल देखोगे किसी में तो ये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कल इसमें चेक कर लिया, यही होगा ना इसका, और कोई विकल्प तो सिनेरियो बनता नहीं है ना। अब अगला देखो, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो ब्रिजेश का ओवरऑल परसेंटेज, तो ब्रिजेश के ऑल सब्जेक्ट में जाएंगे, तो ब्रिजेश पे अगर हम जाएंगे तो ब्रिजेश में 80%, 65%, 85%, 90%, 60-50, ये क्योंकि सबका बेस अलग अलग है। यहाँ देखो 80%, ब्रिजेश के कितने नंबर आए? 120। फिर देखो यहाँ 65%, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 130 का 65%, 54.85। फिर देखो यहाँ 102, और यहाँ पे देखो 100 का 95%, दैट इज 95। ये आपका ये 50%, दैट इज 30, और ये आपके 90%, दैट इज 36। तो अगर टोटल जोड़ें तो ये आपके ऑप्टेन मार्क्स ऑफ ब्रिजेस, अगर हम ब्रिजेस की बात कर रहे हैं तो ये ब्रिजेस के ऑप्टेन मार्क्स हैं। ऑप्टेन मार्क्स कितने आए? वन 167.5। ठीक, और टोटल मार्क्स अगर जोड़ेंगे ऑल सब्जेक्ट के टोटल, तो आपको पता है 150 पहला सब्जेक्ट है, 130 दूसरा सब्जेक्ट है, 120 तीसरा सब्जेक्ट है, 100 चौथा सब्जेक्ट है, और 60 पांचवा सब्जेक्ट है, छठा सब्जेक्ट 40 है, टोटल 600 है ना। तो अगर परसेंटेज निकालेंगे ब्रिजेस का तो सिंपल सी बात आएगी 467.5 600 इंटू 100, दैट इज 77 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर टिक करेंगे 78%। ठीक, इस तरह इस क्वेश्चन को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी विषयों में 60 से अबव, 60% से ऊपर अंक सभी विषयों में। तो देखो अगर 60% से ऊपर तो इसका 60% कितना है? 90 नंबर। इसका 60% 678 है ना, तो इसका 60% हो जाएगा 78, इसका 60% 72, इसका 60% 60, इसका 60% 36, इसका 60% 24। अब देखो 90 से अधिक सभी सब्जेक्ट, तो ये वाला अंकित तो खत्म हो गए, 90 ये खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए, और अब ये भी खत्म। तीन सब्जेक्ट बचे जो हमने एक सब्जेक्ट को देखा, तीन लोग बचे। अब चिराग गए 78, ये भी खत्म हो गए। ऐसे देखा जाएगा, दूसरे जो 78 नंबर लाओगे तब 60% से अधिक हो जाए कहे जाओगे, तो इसमें ला नहीं पाए तो चिराग भी खत्म, यहाँ इनका भी कहानी खत्म। अब बचे फारूक, यहाँ 90 से अधिक, यहाँ भी 90 से, ये देखो है 60 से, तो ये भी खत्म हो गए। सभी सब्जेक्ट में 60% वाला कोई बचा ही नहीं। फिर देखो ध्यान से ना समझाया, जब हमने कहा कि हम पहला सब्जेक्ट देखें 90 या उससे अधिक, तब हिस्ट्री में 60% पाओगे, तो अंकित की कहानी खत्म, और इनकी कहानी भी खत्म, ये भी खत्म, और ये भी खत्म, तो तीन बचे। अब हम दूसरे हिस्से में 78 उससे ऊपर लाओ, तो क्या 78 उससे ऊपर है? चिराग भी खत्म, समझ में?
ये परसेंटेज ही तो था। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, नहीं, एक मिनट वापस पहुंचते हैं। जब हमने ओवरऑल डीआई पढ़ी थी, यहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जब हमने पढ़ा था तो यहाँ पर एक्चुअली परसेंटेज दिया था। तो अगर परसेंटेज दिया तो समस्या खत्म ही हो गई। नहीं, वहां परसेंटेज दिया तो 60% से अबव, तो इसकी अंकित की कहानी खत्म। अब 60% ठीक है, या ये भी खत्म। ये देखो, ये पहुंचे सब में 60%, ये भी खत्म। यहाँ देखो, ये सबसे ये भी खत्म, ये भी 40 आ गया, तो ये भी खत्म, ये हो गया। दो लोग है, गौतम और चिराग, जिनके हर सब्जेक्ट में 60% से अबव। ठीक है, सही। हम लोग इसको मार्क्स मानने में लगे, मार्क्स नहीं, परसेंटेज ही है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। देखो 60% है, ये ऑलरेडी परसेंटेज है, तो कुछ देखने की जरूरत ही बची खत्म होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, गलती से देख लिया। अगला सवाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली डीआई, निम्नलिखित तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा, पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारों ABCDE की संख्या के आंकड़े दिए गए। ABCDE, ये उनके आंकड़े अवेलेबल हैं और ये वर्ष है। अब आपसे आगे कहा गया कि यहां पर स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसका मतलब ये आंकड़े अवेलेबल हैं जो कारों का क्या किया गया है, निर्मित की गई हैं इन वर्षों में, और ये टाइप है। तो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं, टेबुलेशन डीआई डेटा टेबल अवेलेबल। पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड, 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि। कार ए 2016 में इतनी और 2021 में 255, कितनी वृद्धि हुई? 25 की। कहां से? 230 से, इनटू 100। सॉल्व करें, 10% से थोड़ा ऊपर, 10.87%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वर्ष में किस प्रकार के कार के उत्पादन में सतत वृद्धि हुई? किस प्रकार के कार में सतत वृद्धि हुई? देखो देखो, ये वृद्धि 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 वृद्धि, लेकिन क्या होगी? कमी। तो ए का काम खत्म, वृद्धि फिर कमी खत्म, बी से ना। फिर देखो, वृद्धि फिर कमी खत्म, फिर वृद्धि फिर इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट नहीं, कमी खत्म। फिर देखो, इंक्रीमेंट फिर कमी खत्म। किसी भी कार में ऐसा नहीं हो कि सतत वृद्धि हुई, कम ज्यादा बढ़ा फिर कहीं घट गया। तो कोई भी कार ऐसी नहीं हुई जिसने सतत वृद्धि दिखाई। सतत मतलब लगातार बढ़ती रही, इस साल इतनी, अगले साल और बढ़ गया, ऐसा कोई नहीं हुआ। हम सबने कहीं ना कहीं अचानक कम कर दिया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया, फिर बढ़ाया। तो इसका कोई भी ऐसा नहीं रहा। तो नन ऑफ दिस, कोई कार है ही नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों की किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम थी? 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम थी? तो इसमें 2016 से 21 एक्स कंपनी जो थी, जो भी आपकी कंपनी है, एक्स कंपनी इसका नाम है, किस प्रकार की कारों की संख्या सर्वाधिक? तो ए बी सी काउंट नहीं करना है, ठीक, डी और ई, तो ये 4 काउंट करने हैं। तो अगर टोटल देखेंगे तो ये आपके 200 दिख रहे हैं। अगर हम वेटेज से देखेंगे तो हम देखेंगे ये लीड ले रहा है, और यहां पर ये आपका +30, यहां पर +20, यहां पर +35, यहां पर +45, यहां पर प्लस, कमी जब माइनस बढ़ तो रहा है, ज्यादा है तो 235, 95 ज्यादा, यहां देखें तो 125 ज्यादा। इसका मतलब ये जो बी का जो उत्पादन है वो ए से तो कम। अब इसमें देखो, ठीक, तो ये भी साफ साफ दिख रहा है, हर जगह कमी है इससे, तो इसकी भी कहानी खत्म। इसको देखो, ये भी अगर ध्यान से देखो तो हर जगह उससे कमी है, तो इसकी कहानी भी खत्म। ए का उत्पादन सबसे ज्यादा आएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 से 2018, 2018 से 21, 18 से 21 4 साल के दौरान डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत कमी हुई? डी का उत्पादन 2018 डी 230, 2021 में डी 220। इंक्रीमेंट कमी, कितने कमी हुई? 10 की। कहां से? 230 से। कमी कितने की? 10 की। कहां से? 230 से, इंटू 100। तो आपको पता चला 4.35% की क्या कमी। आंसर नंबर सी। नहीं आया समझ में? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन
वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन 115 है, वर्ष 2019 में कार बी का उत्पादन 215 है का लगभग, तो इसका मतलब क्वेश्चन हो गया 115 जो है वो 215 का कितना प्रतिशत, ठीक। तो इसका अगर आधा करेंगे तो 107 हो जाएगा, तो इसका मतलब 50% से थोड़ा ज्यादा है, तो आंसर नंबर बी 43%, 53%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली डीआई नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इस तरह से एक डीआई कंप्लीट हुई। इसमें क्वेश्चन की एक लैंग्वेज में भाषा थोड़ी सी अलग थी, उसमें जैसा कहा गया उस हिसाब से वही आंसर हो सकता है, तो टिक कर लेंगे। और बाकी ओवरऑल 2 डीआई आपकी कंप्लीट हुई। अगली जो 2 डीआई है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और फिर हमारा ये पीटी वाले काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ और सोचेंगे। ओके, गुड।